हेलो, मैं डॉक्टर विभूति यादव। आज हम बात करेंगे खाने के बारे में, कुछ फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमें पता भी हैं पर हम उनको इग्नोर कर देते हैं और काफ़ी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि खाना हमें गर्म और फ्रेश खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। हमारा जो खाना है वो थोड़ा ल्यूकवार्म होना चाहिए, ठंडा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हम काफ़ी बार डायरेक्टली निकाल के खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हम जब खाना खाने लगते हैं उस टाइम पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है टू फैसिलिटेट डाइजेशन। और उस टाइम पे आप ठंडा खाना अगर आप अपनी बॉडी को देते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो खाने को गर्म और एकदम ताज़ा होना चाहिए। स्टेल फूड, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना। दूसरा पॉइंट, खाना जो है उसमें थोड़ा सा अनचिस फूड होना चाहिए, जैसे कि उसमें कुछ ऑयल या थोड़ा सा उसमें घी, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो उसको थोड़ा सा स्लाइमीनेस दे, थोड़ा सा स्निग्धता दे उसको। ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और आपका खाना ठीक से अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर खाना बहुत सूखा खाएंगे, अगर ड्राई खाना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो अंदर जाके कॉन्स्टिपेशन होने के आपको चांसेस रहते हैं। तो खाने को थोड़ा सा ऑयली या फिर उसके अंदर थोड़ा घी जो है वो मिला के खाना बहुत ज़रूरी है। कि खाने को एकांत में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम लोगों के साथ खा रहे हैं तो वो भी अगर खा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और बात करते करते या फिर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल देखते हुए या फिर कॉन्वर्सेशंस करते हुए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड फुली कॉन्सेंट्रेट जब हम खाना खा रहे होते हैं। और क्योंकि जब हम खाना देखते हैं या खाते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से अंदर काम कर रही होती है, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना चाहिए। जो खाना है उसी वक्त खाना चाहिए जब आप खुश हों। अगर आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, आप बहुत ही गुस्से में हैं या दूसरे कोई नेगेटिव इमोशंस में हैं, तो उस टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। हैप्पी मूड के अंदर ही खाना खाना चाहिए। आपकी मानसिक या साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए खाना खाते हुए। क्योंकि जब भी आप अगर क्रोध में होते हैं या फिर आप बहुत ईर्ष्या या इन सब चीज़ों के अंदर इसके दौरान खाना खाते हैं, उस टाइम पे जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो ठीक से रिलीज़ नहीं होंगे और उस वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। पॉइंट ये है कि खाने को जो आप खाना खा रहे हैं वो बड़ा अपीलिंग भी होना चाहिए। टेस्ट में अच्छा होने के साथ साथ वो खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। व्हेन यू सी फूड, आपकी जो बॉडी है या आपका जो अंदर सलाइवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड इफ इट लुक्स अपीलिंग टू योर आईज, तो जो खाना आप खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली अंदर जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। समय पे भोजन करना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आप टाइम पे खाते हैं तो जो आपकी बॉडी है उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिस हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है। तो अगर आप बड़ा ही अलग अलग समय पे खाना खाएंगे तो बॉडी के अंदर भी जो सिक्रीशंस हैं वो टाइम पे नहीं हो पाएंगे। तो खाना जो है आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए और उसी टाइम पे खाना खाना चाहिए। और खाना तब खाना चाहिए, दूसरी चीज़, जब आपका पहला खाना जो खाया हुआ है वो पच जाए। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको कोई भारीपन ना हो पेट में, अगर आपको हल्का फील हो रहा हो, आपको भूख लग रही हो, तो
तो आप खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदर फील हो रहा है कि बहुत भारी है चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, दैट मीन्स योर अर्लियर फूड हैज़ नॉट डाइजेस्टेड। तो उस टाइम पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए। और उस वक्त आपको भूख भी नहीं लग रही होगी। ऑब्वियसली जब आपको इतना भारीपन फील हो रहा है पेट के अंदर, तो उस वक्त या चेस्ट में, तो उस वक्त आपको भूख भी नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि समय हो जाता है तो कुछ लोग उस टाइम खाना खा लेते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। यू शुड वेट जब तक आपको हल्का नहीं फील होता तब तक, या जब तक आपको भूख नहीं लगने लगती तब तक। वरना जो अंदर जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है वो जो आप खाना ऊपर से खाएंगे उसके साथ मिलके टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए जब भी आपको भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। और व्हेन यू विल ईट ऑन टाइम तो अपने आप ही आपको टाइम पे भूख लगने लग जाएगी। लेकिन जब आप टाइमिंग्स चेंज करेंगे या फिर आपने कभी बाहर से खा लिया या कुछ ऐसा हो गया, तब ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। है भोजन की मात्रा, कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खाएं। इस तरीके से खाना खाना चाहिए कि आपके पेट का 1/3 हिस्सा जो है वो खाली रहे, और आपको ऐसा फील हो कि आपको ऐसा ना फील हो कि आप खाना खा के फुल, कि आप किसी से बात ना कर पाएं, या आपको भारीपन फील हो रहा है या मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है, इतना भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। वो खाना परेशानी क्रिएट करेगा और यू विल नॉट फील एक्टिव। उससे बहुत सारी अलग बीमारियां भी आती हैं जो कि भरपेट खाना खाते हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो छोड़ना चाहिए, लगभग 1/3 हिस्सा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइजेस्टिव पावर बहुत लो होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। जो कम खाना खा सकते हैं, जो ज़्यादा नहीं खा सकते, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता या भारी चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उन लोगों को हल्का खाना खाना चाहिए, वैसा खाना खाना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये अपनी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से भी आपको गैस करके उस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए, लेकिन भरपेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है भोजन को चबा कर खाना। खाना आप जो भी खाते हैं उसको इतना चबा कर खाएं कि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे अंदर जाके। अगर आप ऐसे ही निगल जाते हैं खाने को, तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, क्योंकि अंदर भी आपके जब बॉडी में डाइजेशन, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए। और जो प्रोसेस है डाइजेशन का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। आपके मुंह से ही डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है, सलाइवेशन होने लगता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वहीं से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको चबा चबा के खाना खाना है, खाने को निगलना नहीं है, और पानी को भी धीरे धीरे ही पीना है, नॉट आप इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड, बट जब भी आप पानी पिए तो उसे धीरे धीरे ही पीना चाहिए। तो खाने को अगर हम चबा के खाएंगे तो हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ठीक से खाने को पचा पाएंगे, और जो उसमें से जो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जो ये आगे के प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से हो पाएंगे, और अच्छे से उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। वरना काफ़ी खाना जो है जो हम खाते हैं, अगर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छी है और अगर हम चबा के नहीं खा रहे हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। तो खाने को चबा के खाना बहुत बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है भोजन की सात्म्यता। दैट मीन्स खाना आपको किस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके 4 कैटेगरीज हैं। देह सात्म्यता, दैट मीन्स कि हर इंसान अलग होता है, तो अगर एक इंसान को कुछ चीज़ सूट करती है वो दूसरे को नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी करे। अगर कोई चीज़
एक पर्टिकुलर इंसान खा रहा है तो एंड इट इज डाइजेस्टेबल टू दैट पर्सन, इट इज नॉट मैंडेटरी कि दूसरे को भी वो उतना ही इफेक्ट दे। सो फर्स्ट थिंग ये हो गई। दूसरा है आपका देश सात्म्यता। दैट मीन्स कि अगर जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में बहुत ज़्यादा राइस खाया जाता है तो वो उनके लिए सात्म्य है, दैट विल नेवर हार्म देम। लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ में वीट बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो जो वीट है दैट इज सात्म्य टू दीज पीपल। लेकिन अगर वो राइस खाएंगे तो शायद उनकी भूख भी नहीं मिटेगी एंड दे विल हैव वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। सो अगर आप बचपन से कोई चीज़ खाते हैं एंड दैट इज in your culture and that you're eating, so your body becomes satmya to that food, so you should eat accordingly. उसके बाद है ऋतु सात्म्य। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स ऑल्सो खाने को खाना चाहिए, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि जैसे गर्मियों में आपको ठंडी चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपको ठंडक पहुँचाएं, जैसे पुदीना हुआ, धनिया हो गया, या फिर आपको ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और ठंडी चीज़ें ज़्यादा बॉडी को हेल्प करती हैं। और बाकी खाने के अंदर बहुत कौन सा रस खाना है, क्या खाना है, वो सारी चीज़ें भी हैं। उसके बाद होता है रोग सात्म्य। अगर कोई इंसान अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से खाना देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फूड विल नॉट बी फेवरेबल टू दैट पर्सन, इवन दो दैट इज न्यूट्रिशियस, इवन दो दैट इज हेल्पफुल टू अदर पीपल। बट रोग सात्म्य दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से उस पेशेंट को या को आपको खाना देना पड़ेगा, या वो खाना उस हिसाब का खाना खाना चाहिए। तो ये रोग सात्म्यता में आता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं खाने के बारे में या भोजन के बारे में हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें काफ़ी चीज़ें पता हैं बट हम इग्नोर कर देते हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग एंड so let's meet in the next video with some interesting thing, and bye bye for now.